गोविंदम। आइए समझते हैं निंदा क्या है। लोग अधिकतर एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं। संत महापुरुषों ने बताया है कि निंदा करना अच्छा नहीं है। निंदा करने से निंदा करने वाले को, जिसकी निंदा की जा रही है, उसके पाप कर्मों को भोगना पड़ता है। इसलिए किसी की निंदा करना अच्छी बात नहीं है। पर यहाँ निंदा की बात आ निकली है तो निंदा के सूचम स्वरूप को भी जाना जाए कि यह निंदा क्या है। बताया है कि समाज में जहाँ चार लोग बैठे हों और वहाँ निंदनीय व्यक्ति की निंदा न की जाती हो तो वह सभा भी दोष की भागी है। और यदि प्रशंसनीय पुरुष की प्रशंसा न की जाती हो तब भी वह सभा दोष की भागी होती है। क्योंकि प्रशंसनीय पुरुष की प्रशंसा करना कर्तव्य है और निंदनीय पुरुष की निंदा करना भी कर्तव्य है। पर निंदा करते समय यह ध्यान होना चाहिए कि जो अवगुण मुझ में उपस्थित है वह अवगुण दूसरे में आरोपित करना पाप है और निंदा है। जो अवगुण मुझ में नहीं है वह अवगुण दूसरे में आरोपण करना निंदा नहीं, कहना है। और यदि किसी पुरुष में वह अवगुण है ही नहीं और किसी और के मुखार से सुनकर मैं उसकी निंदा कर रहा हूं तो यह भी दोष है। क्योंकि जो अवगुण उसमें उपस्थित ही नहीं है वह मैं बिना सोचे समझे किसी और के कहने पर कहे चला जा रहा हूं, यही मेरी मूर्खता है। वह निंदा भी है और दोष भी है। किसी में अवगुण उपस्थित है और वह अवगुण मुझ में नहीं है तो मुझे कहने का अधिकार है। पर मुझ में लाख अवगुण भरे हुए हैं और मैं दूसरों के अवगुणों को कह रहा हूं, इससे तो मेरा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि कुछ तो मेरे अवगुणों का भार और कुछ जिसकी हम निंदा कर रहे हैं उसके पाप कर्मों का भार भी मेरे ऊपर ही आएगा, तो डबल बोझ हो जाएगा। इसलिए सोच समझकर बोलना चाहिए। प्रशंसनीय पुरुष की प्रशंसा करना, निंदनीय पुरुष की निंदा करना कर्तव्य है। पर इससे पहले अपने अंदर भी झांक लेना चाहिए कि जिस पुरुष की हम जिस अवगुण के द्वारा निंदा कर रहे हैं कहीं वो अवगुण मुझ में तो उपस्थित नहीं है। और यदि मुझ में उपस्थित है तो जिसकी हम निंदा कर रहे वो मेरा भाई है। क्योंकि जो कर्म उसका है वही कर्म मेरा है। कर्म से ही भ्राता सिद्ध होता है, भाई सिद्ध होता है। चोर चोर मौसे ते भाई। इसलिए अपने अंदर झांकने के अनुसार ही बोलना चाहिए। यही निंदा का स्वरूप है। वैसे तो संतजनों ने कहा है किसी की निंदा करना व्यर्थ ही है, क्योंकि निंदा करने से कोई चीज पाई नहीं जाती। पर यदि निंदनीय पुरुष की निंदा न की जाए तब भी समाज दूषित होता है। इसलिए यह कर्तव्य भी बताया है कि निंदनीय पुरुष की सदा निंदा करनी चाहिए। पर तब जब वह अवगुण मुझ में उपस्थित न हो।
अपने अवगुणों को जीतना चाहिए, अपने अंदर से अवगुणों को हटाना चाहिए, तब निंदनीय पुरुष की निंदा करनी चाहिए। स्वयं उन्हीं अवगुणों में विदित होने पर दूसरे की निंदा करना महादोष है। इसलिए पहले अपने अंदर झांकिए, उसके पश्चात प्रशंसनीय की प्रशंसा और निंदनीय की निंदा करनी परम कर्तव्य है। इसी से समाज में सुधार होता है, क्योंकि जब निंदनीय पुरुष की निंदा नहीं की जाएगी तो निंदनीय कर्म करने के लिए सब आतुर हो जाएंगे, और जब निंदनीय पुरुष की निंदा की जाएगी तो अन्य पुरुष भी उस कर्म से पीछे हटेंगे। इस कर्म के करने से लोक में निंदा होती है। पर प्रशंसनीय पुरुष की प्रशंसा न की जाए तो यह भी दोष है, क्योंकि फिर कोई अच्छे श्रेष्ठ कर्मों को धारण करे और उसकी समाज प्रशंसा न करे तो कोई उस पर पग नहीं बढ़ाएगा। इसलिए ये कर्तव्य है कि प्रशंसनीय की प्रशंसा और निंदनीय की निंदा करनी आवश्यक है। पर अपने कर्मों के द्वारा अपने अंदर झांकने के पश्चात ही ऐसा करना चाहिए, अन्यथा जिसकी तुम निंदा करोगे उसके समस्त दोषों के भागी हो जाओगे। सुनी सुनाई निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। स्वयं देखी हुई, स्वयं जानी हुई बात ही कहनी चाहिए, यही सत्य है। सुनी सुनाई बात व्यर्थ है। इसलिए अपने आप में पहले संभलिए, अपने आप को पहले संभालिए, अपने आप को पहले जानिए, उसके पश्चात मुख खोलने की जरूरत है, उससे पहले नहीं। जो बिना सोचे समझे ही मुखारविंद को खोलते हैं वे जन बहुत पछताते हैं। संतों ने तो यहाँ तक कहा है कि बोलिए के अमोल है, और जो कोई बोले जान, और ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। बोलिए का मोल है, जो कोई इसे बोलना जाने और हृदय की तराजू पर तौल कर तब मुख के बाहर आने दे। जिसके पास धर्म कांटा है और हृदय में तराजू लगी है वह सोच समझकर ही बोलता है, और जो सोच समझकर बोलता है उसकी वाणी अमृत है, और जो बिना सोचे समझे ही बोलता है वही विषरूप है। इसलिए सोच समझकर तौल कर बोलिए अनमोल वाणी, क्योंकि वाणी में अमृत है, वाणी औषधि है, और वाणी ही सबका सार है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्यामा श्याम।